ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय का प्रथम पर्याय में हम लोग श्रवण किया किस प्रकार दोनों सेना, कौरव सेना और पांडव की सेना और उनके समर्थनकारी जितने भी सेना हैं वो लोग युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हैं और भगवान कृष्ण पार्थ सारथी के रूप में अर्जुन के सारथी होकर और वो कपिध्वज रथ में विराजमान है। और वो दृश्य यहाँ दुर्योधन, दुशासन, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र आदि इनके हृदय में भय पैदा कर दिया और ये वर्णन है बहुत सुंदर रूप में। उसके बाद अर्जुन ने भगवान को कहा कि हे प्रभु, हे अच्युत, मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, जो कि भगवद गीता पहला अध्याय के 21 नंबर श्लोक है। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मैं जब तक ये युद्ध करने के लिए आए हुए जितने भी वीर हैं, सेना हैं, इनको अच्छी तरह हम देख नहीं लिया, निरीक्षण कर नहीं लिया, युद्ध में किन के साथ हमको युद्ध करना है अगर हम इसको देख नहीं लिया। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि युद्ध में दुर्बुद्धि परायण धृतराष्ट्र के पुत्र, जिनके कुबुद्धि के कारण आज इतने बड़े विनाश होने जा रहा है, और इनको अच्छी तरह मैं देख ना लूं, और यहाँ तक कि जो योद्धा लोग अपना कल्याण चाहते हैं उनको भी देखना चाहता हूँ। इस सब को मैं जब तक निरीक्षण में नहीं कर लिया तब तक मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में स्थापन कीजिए। और भगवान को यहाँ वर्णन किया गया ऋषिकेश, जो कि समस्त इंद्रियों के नियंत्रणकारी है, नियंता हैं, इंद्रियों को जो कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इंद्रिय उनके वश में है और समग्र सभी जीवों के इंद्रियों को जो कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, वो है ऋषिकेश कृष्ण। लेकिन यहाँ अर्जुन के भक्त वश्यता को उन्होंने स्वीकार किया। उनके प्रिय भक्त अर्जुन ने भगवान को आदेश दिया और भगवान ने उसको पालन किया। मानो कि भगवान स्वयं ये ऋषिकेश होकर भी अर्जुन के बाक इंद्रिय के वशीभूत हो गए, अर्थात अर्जुन के बातों में आ गए। और अर्जुन का वर्णन किया गया गुड़ाकेश। गुड़ मीन्स माधुर्य, गुड़ाकेश माने जो माधुर्य के प्रकाशक हैं। भक्त मात्र उनके हृदय में जो माधुर्य भाव है, अर्जुन जैसे भक्त, वो माधुर्य को प्रकाश करने वाले अर्जुन है, इसलिए गुड़ाकेश है। और भगवान कृष्ण ऋषिकेश, और वो माधुर्य के आस्वादक हैं, आस्वादक के रूप में विराजमान है। भगवान ने यहाँ भक्त वश्यता स्वीकार करके अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। और अर्जुन ने उभय दोनों तरफ की सेनाओं में विद्यमान जितने भी अपने पिता के भाई, पितामह, आचार्य
मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, सखा, ससुर और सुहृद जो उनके अपने स्वजन हैं, इन सभी को उन्होंने देखा। पुत्र पौत्र माने दुर्योधन के पुत्र और पौत्र आदि। इस युद्ध भूमि में उपस्थित अपने समस्त बंधु बांधवों को उन्होंने देखा। ऐसे देखने के पश्चात अर्जुन तो ऐसे परम भक्त हैं, उनके हृदय में करुणा भाव उदय हो गया, दया भाव उदय हो गया। और ऐसे करुणायुक्त होकर कुंती नंदन अर्जुन ने भगवान से कहा, क्या कहा? ये प्रथम अध्याय की 28 नंबर श्लोक है। अर्जुन उवाच दृष्टिमान् स्वजनान् कृष्ण जुजुत्सु समवस्थिता सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। दृष्टिमान स्वजनान कृष्ण जुजुत्सु समवस्थितान। हे कृष्ण, मैं जुजुत्सु युद्ध करने की अभिलाषा में एकत्रित, समवस्थितान माने एकत्रित हुए हैं, इनको देखकर दृष्टिमम अपने स्वजन जो लोग युद्ध करने के लिए आए हो उनको देखकर मेरे अवस्था सीदंती मम गात्राणि, मेरे अंग प्रत्यंग सब शिथिल हो रहे हैं, मानो कि उनमें शक्ति नहीं रह गया है। मुखं च परिशुष्यति, मेरे मुख शुष्क हो रहा है, सूख जा रहा है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, ऐसे अवस्था में मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं। और ऐसे अवस्था अर्जुन के देखकर साधारण व्यक्ति ये सोच सकता है कि अर्जुन के अंदर ये वीकनेस आ गया, दुर्बलता आ गया अपने प्रिय परिजनों को देखकर, कहीं आसक्ति के कारण तो नहीं। लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं है, क्योंकि अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं। उनके अंदर सब प्रकार के दैव गुण, दिव्य गुण विराजमान है। हमारे आचार्य लोग कहा है, अर्जुन के जो अंग शिथिल हो जाना, अंग प्रत्यंग में कंप होना, रोमांच होना, ये उनका कोई दुर्बलता नहीं है, कमजोरी नहीं है, वरन ये उनके दिव्य गुण है। भागवत पंचम स्कंद अष्टम अध्याय 18 अध्याय 12 नंबर श्लोक में ये कहा गया है कि जस्यस्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा हरा भक्तस्य कुतो महत गुणा मनोरथेन आसति धावत भई। एक भगवान के परम भक्त और एक अभक्त। एक भक्त के अंदर अकिंचना भक्ति के कारण, जस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा, समस्त देवताओं की सब दिव्य गुण उस भक्तों के अंदर प्रकाशित होते हैं। और जो अभक्त होते हैं उनके अंदर जितने भी गुण रहने पर भी वो लोग असार हैं, बेकार हैं, क्योंकि भगवान के भक्त नहीं हैं। ऐसे गुण का कोई मोल नहीं है। इसलिए अर्जुन के अंदर ये जो भाव उदय हुआ, ये उनके अंदर हृदय में करुणा भाव के कारण हुआ है। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरा शरीर कंपित हो रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, रोमांच उदय हो रहा है। हाथ से मेरा गांडीव धनुष जिसको मैं धारण नहीं कर पा रहा हूं कमजोरी के कारण, वो भी गिर रहा है। मेरा शरीर जल रहा है, मेरे चमड़े जैसे जल रहे हैं। हे केशव, मैं खड़ा होने में भी असमर्थ हूं, मेरे मन भ्रमित हो रहे हैं, मैं सिर्फ अशुभ लक्षण ही देख रहा हूं। ये केशव भगवान को कहा गया इधर अर्जुन ने। केशव माने क्या है? केशव माने जो कि कृष्ण कैसी दैत्य के जिन्होंने विनाश किया, दमन किया था। जैसे जो दुष्ट असुर लोग को दमन कर पाते हैं वो है केशव। यहाँ अर्जुन मानो कह रहे हैं कि हे केशव, हे कृष्ण, मेरे अंदर में शोक मोह रूपी जो असुर अभी उसका प्रादुर्भाव हुआ है उसको आप दमन कीजिए। और केशव माने जो राधा रानी के केश विन्यास में
निपुण हैं कृष्ण, जो रास में उनको भी केशव नाम दिया गया था, जो कि भक्तों का शोक मोह को दूर कर सकते हैं, भक्तों की सब प्रकार दुख को दूर करके उनको पालन करते हैं, वो हैं केशव। अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं, आप मेरे शोक मोह को दूर करके कृपया मेरे पालन कीजिए, आप मेरे प्रभु हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हे केशव, राज्य प्राप्ति में, राज्य पाकर युद्ध में जीत करके विजयी होने पर मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा, मैं तो इसके विपरीत ही देख रहा हूं, से मुझे दुख ही दुख प्राप्त होगा, इसलिए आप मुझे इस दुख से मुक्त कीजिए। हे कृष्ण, युद्ध में स्वजन लोग को हत्या करके मैं कोई श्रेय नहीं देख रहा हूं, कोई इसमें कोई आत्यंतिक कल्याण नहीं देख रहा हूं, कोई मंगल नहीं देख रहा हूं, इसलिए ना मुझे राज्य चाहिए, ना कोई राज्य की सुख वैभव चाहिए। हे गोविंद, मुझे राज्य या भोग या जीवन में मेरा क्या प्रयोजन है? क्योंकि अर्जुन ऐसे परम भक्त थे, वो वास्तव में ये सबसे मुक्त थे, आसक्ति से परे थे, भगवान के भक्त हैं, सखा हैं। मैं जिसके लिए ये राज्य या सुख भोग करने के लिए इच्छा भी करूं, वो सब युद्ध में मारे जाएंगे। वो तो आचार्य हैं, कहीं पितृव्य हैं, कोई पुत्र है, कोई पितामह है, कोई मामा है, कोई ससुर है, कोई पुत्र है, और ऐसे कभी संबंधी लोग हैं। ये तो अपने प्राण और धन गंवाने के लिए यहां तत्पर होकर यहां उपस्थित हो गए। इसलिए मधुसूदन, इसके बदले में अगर ये लोग मिलकर हमारा वध कर लें, तब भी मैं इनको हत्या करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं तो अज्ञ नहीं हूं। ये लोग तो अपने क्षुद्र बुद्धि के कारण यहां उपस्थित हो गए, लेकिन मैं समझ पा रहा हूं, ये अपना प्राण धन गंवाने के लिए यहां उत्पन्न हो गए, तत्पर होकर यहां आकर खड़े हो गए। हे जनार्दन, ये पृथ्वी की बात तो क्या, ये त्रिलोकी राज्य अगर मुझे प्राप्त हो जाए, अगर त्रिलोकी राज्य के लिए भी प्राप्त करने के लिए भी अगर धृतराष्ट्र के पुत्रों को वध करना पड़े, तो मुझे ये स्वीकार नहीं है। इसमें क्या सुख प्राप्त होगा? मुझे ऐसे राज्य भी नहीं चाहिए। हे माधव, ये लोग आतताई हैं। आतताई 6 प्रकार के हैं। ये आतताई होने पर भी मैं इनको अगर मैं मारूंगा, वध करूंगा, तभी मुझे पाप लगेगा, दोष लगेगा। ये कैसे बात है? अर्जुन तो शास्त्र के ज्ञाता है। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जो आतताई है उनको मारने से, उनको वध करने से दोष नहीं लगता है, पाप नहीं लगता है। 6 प्रकार के आतताई हैं। जो घर में आग लगा देता है और जो विष दे देता है, अस्त्र लेकर हमको मारने के लिए आता है, धन हरण कर लेते हैं, भू संपत्ति को हड़प लेते हैं और स्त्री को भी हरण कर लेते हैं। ये सब 6 प्रकार की आतताई हैं। स्मृति शास्त्र या अर्थशास्त्र में इन आतताओं को वध करने से दोष नहीं लगेगा, लेकिन अर्जुन की स्थिति इससे ऊपर था, जो हम लोग अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति आदि सब श्रवण करते हैं, उससे भी परे है अर्जुन। क्योंकि धर्मशास्त्र के आगे ये अर्थशास्त्र या श्रुति शास्त्र श्रेष्ठ नहीं है, ये दुर्बल है। इसलिए धर्मशास्त्र के विचार में अर्जुन कह रहे हैं, जो आचार्य हैं, गुरुजन हैं, इनके वध करने से दोष लगेगा, पाप भी लगेगा। इसलिए अर्जुन ऐसे युद्ध करना नहीं चाहते, इनको हत्या करना नहीं चाहते, वध करना नहीं चाहते। ये उदाहरण महाभारत में भी है। खाली अर्जुन नहीं, दूसरे पांडव, यहां तक कि महारानी द्रौपदी भी धर्मशास्त्र में इतने निपुण थे। ये पांडव लोग धर्म की मूर्ति हैं। जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को वध करने के बाद, जब भीम और अर्जुन अश्वत्थामा को लाकर द्रौपदी के सामने उपस्थित किया, बोले कि द्रौपदी आप विचार कीजिए कि ये इसको कौन सा दंड मिलना चाहिए। द्रौपदी ने इनके लिए प्राण दंड को स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि गुरुपुत्र हैं। ये गुरुपुत्र होने के नाते उनको प्राण दंड ना दे करके, उनको दूसरे दंड दे करके उनको
मुक्त करने के लिए द्रौपदी भी अपने संतान के वध के बदले में भी प्रतिशोध भावना नहीं लाए। धर्म के 4 लक्षण हैं, वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मतृप्ति। ये स्वजन लोग को वध करने से अर्जुन जो विचार कर रहे हैं कि वेद के विरुद्ध है, वेद सदाचार विहीन है, ये सदाचार नहीं है स्वजनों को वध करना। और इसको छोड़ करके तो धर्म के जो एक लक्षण है आत्मतृप्ति होना, इसके बदले आत्मग्लानि प्राप्त होगा। अगर स्वजन लोग को वध करेंगे तो आत्मतृप्ति के बदले आत्मग्लानि दुख होगा। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि मैं ऐसे कार्य नहीं करना चाहता। अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण, ये सब लोग क्षुद्र स्वार्थ को लेकर, छोटे छोटे कोई स्वार्थ को लेकर या स्वार्थ के वशीभूत होकर यहाँ आकर युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हो गए, विचार नहीं कर रहे हैं कि कौन सा हित है, कौन सा अहित है, कौन सा धर्म है, कौन सा अधर्म है। बिना विचार करके क्षुद्र स्वार्थ के वशीभूत होकर के यहाँ उपस्थित हो गए। किस लिए? ना कुल को ध्वंस करने के लिए। विचार नहीं किए ये लोग कि कुल क्षय में जो पाप होगा, इसकी बात ये लोग दिमाग से भूल गए हैं। इसीलिए, लेकिन हम लोग पांडव हैं, हमारे मन में कोई स्वार्थ नहीं है। हम तो दूसरों के कल्याण चाहते हैं, जगत में, समाज में धर्म को स्थापन करना चाहते हैं। इसीलिए हमारे अंदर में स्वार्थ नहीं है। तब हम क्यों ऐसे निंदित कार्य, घृणित कार्य, पाप कर्म करने के लिए हम लोग जाएंगे? क्यों प्रवृत्त होंगे ऐसे काम करने के लिए? अभी अर्जुन, उनके मन में जो खेद उत्पन्न हो रहा है ये युद्ध भूमि को देखकर, उसमें वो कुछ श्लोक अर्जुन बोल रहे हैं वो धर्म के संबंध में, कि यहां तक कि ऐसे युद्ध से धर्म कैसे ग्लानि होगा, धर्म की कैसे हानि होगा, अर्जुन अपने विचार के साथ बोल रहे हैं। पहला अध्याय की 39 श्लोक में कह रहे हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम मधर्मा भविभवत्युत। हे कृष्ण, कुलक्षये, कुल के क्षय होने से, कुल ध्वंस होने से, अर्थात जो कुल को रक्षक जितने भी गार्डियन हैं, अगर ये सब ध्वंस हो जाएंगे, इनके मारे जाएंगे तो कुल क्षय हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा। प्रणश्यन्ति, ये कुल नष्ट होने से नष्ट, और दूसरी चीज के ऊपर प्रभाव डालेगा, वो है कुल धर्म। प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन, कुल को ध्वंस होने से कुल धर्म, सनातन कुल धर्म, अर्थात जो वंश परंपरा में प्राप्त जो धर्म विचार है, धार्मिक ट्रेडिशन है, परंपरा, ये सब, ये है कुल धर्म। ये सनातन कुल धर्म जो वंश अनादिकाल से ये चले आ रहा है परंपरा में, ये भी ध्वंस हो जाएगा। कुल धर्म सनातन और धर्म नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्म अभिभवत्युत। वंशनाश से, वंश परंपरा में प्राप्त धर्म, ये सब नष्ट हो जाएगा। और ये समस्त धर्म नष्ट होने से और कुल में अधर्म का प्रादुर्भाव हो जाएगा, अर्थात अधर्म ही प्रबल हो जाएगा ऐसे कुल में। और अगर अधर्म प्रबल हो जाएगा तो बाकी चीज आगे बोल रहे हैं, उससे क्या होगा? अधर्म अभिभवात कृष्णा प्रद्युषन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रद्युषन्ति कुल स्त्रियः। अर्जुन कह रहे हैं कि जब ऐसे कुल के नष्ट होने से, कुल के जो गार्डियन हैं वो सब नष्ट हो जाएगा, कुल के ट्रेडिशन, परंपरागत जो कुल धर्म है वो नष्ट हो जाएगा और कुल में अधर्म का प्रादुर्भाव हो जाएगा। ऐसे अधर्म अभिभवात, अगर अधर्म के प्रादुर्भाव हो गया कुल में, तो पहला प्रभाव क्या पड़ेगा?
न प्रद्युषंति कुल स्त्रियः, जो कुल के जो महिलाएं हैं, स्त्री हैं, क्योंकि स्त्री जो है ये हमारे समाज के रीढ़ है, बैकबोन है, कि स्त्री अगर धर्मच्युत हो जाते हैं, उनके संतान संतति जो उत्पन्न होंगे ये सब वर्ण संकर बन जाएंगे। स्त्री दूषित हो जाने से समाज के ऊपर बहुत बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। यहां तक कि चाणक्य पंडित अर्थशास्त्र में भी ये बतलाया गया है कि स्त्रियों को इसलिए सब समय यत्न के साथ प्रॉपर्ली सुरक्षा देना चाहिए। न स्त्रीणाम स्वतंत्रताम अर्हति, स्त्रियों को स्वतंत्र इंडिपेंडेंस फ्रीडम नहीं देना चाहिए। बचपन में माता पिता के अधीन में, बड़े हो जाएं पति के अधीन में या भाई के अधीन में, या सब समय गार्डियन के अधर, और जब बड़े हो जाते हैं तो उसमें अपने पुत्रों के अधीन में रहना शास्त्र में बताया गया है। जब स्त्री ये सब गार्डियन में, स्त्री निस्वयं, स्त्री ऐसा अगर स्वतंत्र होकर रहेंगे, किसके अधीन में नहीं रहेंगे, हाँ, कोई धर्म नीति, कोई गार्डियन के, यहाँ तक कि अपने पुत्रों के अधीन में रहने के लिए बोला गया है। स्त्री को स्वतंत्रता नहीं दिया जाता है। अगर गार्डियन नहीं रहेंगे तो स्त्री स्वभावतः उद्दूषित हो जाएंगे, और स्त्री दूषित हो जाने से, यही बात अर्जुन कह रहे हैं, प्रद्युषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। स्त्री दूषित हो जाने से वर्ण संकर की उत्पत्ति होगा। वर्ण संकर कौन है? जो कोई धर्म को मानने वाला नहीं है, धर्म नियम में नहीं चलने वाला है, धर्म को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं, जीवन में पालन करते हैं, इनको वर्ण संकर कहते हैं। स्त्री दूषित हो जाने से खाली उनके संतान छोड़ करके दूसरों की संतान भी दूषित हो जाएं, वो सब वर्ण संकर उत्पत्ति हो जाएगा। और वर्ण संकर होने से, उत्पत्ति हो जाने से समाज में वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं हो पाएगा। हे कृष्ण, अधर्म द्वारा कुल में अगर अधर्म प्रादुर्भाव हो जाएगा तो कुल स्त्री लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और ऐसे वर्ण संकर की उत्पत्ति होगा। इसलिए स्त्रियों का सतीत्व ये बहुत गुरुत्वपूर्ण है। इसलिए ये सती स्त्री होना बहुत आवश्यक है समाज में। इसलिए स्त्रियों को सतीत्व की बल पर टिका रहना चाहिए। क्यों? अपने लिए नहीं, समाज के लिए, देश के लिए। क्योंकि वर्ण संकर के कारण वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो जाएगा। अभी समाज में देखिए, क्योंकि वर्ण संकर की संख्या अधिक है, इसलिए समाज में साधारण लोग कोई धर्म कर्म नहीं पालन कर रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म पालित नहीं हो रहा है। इसके मूल कारण वर्ण संकरों की संख्या अधिक है समाज में। खाली वो नहीं, संकर नरकायेव कुल ज्ञानम कुलस्य च पतंति पीतरो येषाम लुप्त पिंडो दक क्रिया। अर्जुन कह रहे हैं, ये 41 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि संकर नरकायेव, ये संकर, वर्ण संकर की संख्या अधिक हो जाने से, इनके प्रबल हो जाने से ये समाज पृथ्वी नरक जैसे बन जाएगा। नरकायेव, नरक को अगर देखना चाहते हो तो अभी समाज को देखो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्ण संकर धर्म से लोगों को च्युत करके स्वयं और दूसरों को इतने नीचे ले जाएंगे कि नरक जैसे बन जाएगा समाज। वर्ण संकर कुल घाती हैं, कुल को नष्ट करने वाले हैं, यहां तक कि अपने कुल को भी नरक को ले जाने वाले हैं। ये तो पिंडदान तो करते नहीं, उनके पूर्वजों के लिए कोई पुण्य नहीं कमा रहे हैं, वरं इनके पाप के कारण उनके पितृपुरुष, इनके पूर्वज जलहीन पिंडहीन हो जाते हैं, वो भी नरक चले जाते हैं, पतित हो जाते हैं। इनके दुष्कर्म के कारण अपने पूर्वज भी नरक चले जाते हैं। ये सिचुएशन हो जाएगा। ऐसे वर्ण संकर समाज में ऐसे परिस्थिति पैदा करते हैं। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाजे बहिरर्थ मानिना, जो कि भागवत में कहा गया। वो अपने लक्ष्य जो भगवान विष्णु है, वर्णाश्रम धर्म क्यों पालन कर रहे हैं? भगवान विष्णु की आराधना के लिए। मनुष्य जन्म का लक्ष्य भगवान की सेवा करना, भक्ति करना। लेकिन ऐसे विचार जो वर्ण संकर है, इनके विचार ये नहीं है। भगवान कोई नहीं है, ये सब भगवान नहीं है, प्रभु नहीं, किसको मानना नहीं, नियम नहीं मानना, धर्म नहीं मानना। स्वार्थ गति जो भगवान है, इनको भूल जाते हैं। इनके विपरीत
रास्ते में चलते हैं। दुराशया, दुर्भावना, अधर्म को आश्रय करके केवल शरीर इंद्रिय तृप्ति के लिए, क्षणिक सुख के लिए ये जीवन को नष्ट करेंगे, दूसरों के जीवन को भी नष्ट करेंगे। उसी चीज का प्रचार प्रसार होगा समाज में, ये हो रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे? ऐसे जो कुल घाती हैं, इनके दोष के द्वारा सनातन कुल धर्म, जाति धर्म, यहां तक कि वर्णाश्रम धर्म, ये जगत से लुप्त हो जाएगा। तो बचाएगा कौन? इसलिए मैं इस प्रसंग में अपने गुरु वर्ग लोग जो अपनी टीका में दिया है, वो कह रहे हैं 11 स्कंद भागवतम 11th कैंटो 5th चैप्टर 41 वर्स, इसमें कह रहे हैं कि ये पितृपुरुष या जितने भी हम लोग ऋणी हैं, अगर ऐसे वर्ण संकर के कारण, हाँ, या समाज की ऐसे परिस्थिति कारण हम लोग समाज में जो ऋणी हैं, हाँ, 5 स्थान में एक व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति ऋणी रहता है। इसलिए अभी जो पितृपक्ष आज समाप्त हुआ, पितृपक्ष में लोग अपने पिंडदान करते हैं। क्यों? पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए। उस प्रकार हम लोग देवताओं के पास भी ऋणी हैं, ऋषियों के पास भी ऋणी हैं, देवर से भूताप्त नुनाम, दूसरे जीवों के पास भी ऋणी हैं, अपने सेवक के पास भी ऋणी है, देवर से भूताप्त नुनाम पितृनाम, राजा के पास भी ऋणी है। लेकिन ये सब ऋण से मुक्त कैसे हो पाएंगे हम, अगर हम लोग ठीक से इस बारे में जानते नहीं है। इसीलिए भगवत भक्ति इस समाज में, अभी के समाज में सब समय के लिए भगवान के चरण में एकांतिक एक व्यक्ति अगर आश्रय ग्रहण करेगा, ये सब ऋण से मुक्त हो जाएगा सदा के लिए। भक्ति इतनी शक्तिशाली है, इसलिए भक्ति का ही प्रचार करना चाहिए अगर समाज को बचाना चाहते हैं तो। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरम नायम ऋणी च राजन, सर्वात्मनाम जो शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत करतम। सब कुछ छोड़ करके अगर मुकुंद भगवान कृष्ण के चरण में एकांतिक शरण ग्रहण करेगा एक व्यक्ति, सब प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाएगा, सब प्रकार के दोषों से मुक्त होकर परम धाम प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कृपा करके ये जगत में भक्ति की प्रचार किया है, अपने स्वयं और अपने भक्तों के द्वारा। नहीं तो कुल धर्म विहीन होकर अनंत काल तक नरक को जाएगा ये व्यक्ति। इसलिए किसको अनुसरण करना चाहिए? जब कुल धर्म विहीन हो गया तो किस बात की दूसरों को फॉलो कर रहे हो? उस समय दूसरों का अनुसरण मत करो, सिर्फ अथॉरिटी को फॉलो करो। जो प्रामाणिक अर्थ गुरु हैं, संप्रदाय है, शास्त्र के विचार पे चल रहे हैं, उनको अनुसरण करो, तब बच जाएंगे। जब धर्म विहीन है, ऐसे व्यक्तियों को अनुसरण करने से क्या लाभ होगा? इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि राज्य सुख के लोभ से अपने स्वजनों को हत्या करके जगत के अहित करूंगा, ऐसे महापाप करने के लिए मैं जो संकल्प लिया हूं, ये तो बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ा गलती करने जा रहा हूं। इसलिए ऐसा संकल्प मुझे नहीं लेना चाहिए। इससे तो अच्छा है कि अस्त्र शस्त्र विहीन अवस्था में धृतराष्ट्र के पुत्रगण अगर मुझे वध कर देंगे, वो मेरे लिए और अच्छा होगा, हितकर होगा। ऐसे अर्जुन ने विषादग्रस्त होकर, शोकग्रस्त होकर इस युद्ध क्षेत्र में क्या किया? ऐसे अर्जुन ने उद्विग्न युक्त होकर, विषादग्रस्त होकर युद्ध में ऐसे भगवान को बोलते हुए धनुष बाण को परित्याग करके रथ में बैठ गए। इसमें एक शिक्षा है। अर्जुन इतने बड़े भक्त होकर मोहग्रस्त हो गए, विषादग्रस्त हो गए, क्या यही शिक्षा है? तो हम लोग की बात क्या? नहीं। वास्तव में समाज में, जगत में सभी जीव, बद्ध जीव शोक मोह में ग्रस्त है, आबद्ध हैं संसार में। इनको मुक्त करने के लिए ये भगवत गीता अमृत रूपी वाणी जो है, ये अमृत है, इसके अवतारणा करने के लिए भगवान भगवत गीता को कैसे जगत में देंगे? इसलिए अर्जुन के माध्यम से, इसलिए अर्जुन ने एक साधारण जीव की भूमिका निभाया। हाँ, भगवान कृष्ण ने
अपनी जोगमय शक्ति के प्रभाव से अर्जुन को ऐसे मोहग्रस्त कराया और अर्जुन ऐसे भूमिका लेकर साधारण जीव के ये जगत के कल्याण के लिए ये भगवान के सामने ऐसे परिस्थिति उपस्थित किया ताकि भगवान कृष्ण उनको भगवत गीता अमृत श्रवण कराएंगे, जिससे जगत का कल्याण होगा और सब जीव उद्धार होंगे। यही विचार करके अर्जुन ने ऐसे भूमिका निभाया। यही शिक्षा हम लोग इस अध्याय से प्राप्त करते हैं। आगामी दिनों में हम लोग दूसरे श्लोकों के ऊपर विचार करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। मैं इन वाणी के साथ मेरे वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय रूपानुगाचार्य शिल गुरुदेव की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय रूपानुगाचार्य शिल गुरुदेव की जय। रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग की जय। समागत भक्त वृंद की जय। निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे